भारत में भ्रष्टाचार शब्द कोई नया नाम नहीं है। यदा कदा नहीं बल्कि सर्वदा ही बहुत ही भ्रष्ट अधिकारियों की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हृदय स्थल छिंदवाड़ा जिले की कपरवाड़ी ग्राम पंचायत के सचिव के काले कारनामे की, जहां ग्रामीणों ने बताया कि सचिव ने अपने भ्रष्ट आकाओं के बल पर भ्रष्टाचार का नया आयाम रचा है। आका अपने भ्रष्ट कर्मचारियों पर मेहरबान हो जाएं और शिकायतकर्ता ग्रामीणों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने लग जाए तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कल्पना ही की जा सकती है। खबर में देखिए जनपद सीईओ के बिगड़े बोल। अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? जी हाँ, कपरवाड़ी ग्राम पंचायत के सचिव ने बिना सड़क निर्माण किए, बिना चबूतरा बनाए और खेल मैदान के नाम पर थोड़ी सी मुरम डालकर लाखों डकार गए। इतना ही नहीं, पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए मनरेगा के मास्टर रोल में फर्जी हाजी और स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीणों के शौचालय का पैसा भी डकार गए। लाखों के पौधारोपण कागजों में बन गए। बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीणों की 20 बिंदुओं की शिकायत पर 4 सदस्यीय जांच टीम ने प्रत्येक मामले में सचिव को क्लीन चिट दी और जांच टीम ने जांच रिपोर्ट में वह प्रतिवेदन की प्रस्तुत किया जो धरातल पर है ही नहीं, और जो है ही नहीं वह पूर्व सरपंच द्वारा 2008-9 में बनाया गया चबूतरा सड़क की वर्तमान में सीसी और जारी कर राशि निकाले जाने की भी जांच अधिकारियों ने क्लीन चिट दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि जांच अधिकारियों ने सचिव से मिलीभगत कर मामले को रफा दफा करने का प्रतिवेदन अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया है। जब इस संबंध में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएल मरावी से सवाल किया गया तो सीईओ साहब अपना आपा खो बैठे और ग्रामीणों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सचिव और जांच अधिकारी को क्लीन चिट देते नहीं थके। आखिर क्यों अधिकारी को पद की गरिमा का ध्यान नहीं है? लोक सेवक को आदर्श आचरण संहिता का पालन नहीं करना चाहिए क्या? लोक सेवक का मतलब जनता की सेवा। क्या लोक सेवक को उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? आप देखें किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप सचिव और जांच के नाम पर लीपापोती करने वाले जांच अधिकारियों को बचा रहे हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और किस तरीके से शिकायतकर्ता ग्रामीणों को अपशब्दों से नवाज रहे जनपद सीईओ सीएल मरावी। वॉइस ऑफ राइट्स की टीम जब कपरवाड़ी ग्राम पंचायत पहुंची तो न सिर्फ शिकायतकर्ता से बल्कि ग्रामीणों से भी रूबरू हुई तो पता चला कि जहां दस्तावेजों में 2 चबूतरा निर्माण बताया जा रहा है, एक ही मिला, और जो दूसरा बताया जा रहा है वह तो पूर्व सरपंच ने सन 2008 और 9 में बनाया था। माध्यमिक स्कूल प्रांगण में खेल मैदान के नाम पर ग्राउंड की तस्वीर आपने अभी देखी, जहां से शिकायत करता ही नहीं, ग्रामीण और ग्रामीणों के साथ स्कूल प्रबंधन स्वयं बता रहे हैं कि खेल मैदान के नाम पर यहाँ कुछ नहीं बना, लेकिन 7,91,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। कुछ सड़कें कागजों में तो कुछ धरातल पर आधी अधूरी बनी है, लेकिन सीसी सबकी जारी है, पैसे सबके निकाले जा चुके हैं। ऐसे जांच रिपोर्ट में ग्रामीणों में आक्रोश पनपना वाजिब है। क्या अब उच्च स्तर पर अधिकारी लेंगे मामले का संज्ञान? क्या भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम? आइए देखते हैं वॉइस ऑफ राइट्स संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट की ग्राउंड जीरो से सीधा संवाद। नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से सुधीर के मकान तक यह सड़क 2 बार स्वीकृत हुई है, एक 45 मीटर की और एक 34 मीटर की। 80 मीटर की सड़क स्वीकृत हुई, जिसमें 34 मीटर ही सड़क का निर्माण किया गया है और पूरे 80 मीटर सड़क का पैसा निकाला गया है। आगे एक ही सड़क को 2 बार अलग अलग दिखा के राशि इसकी निकाली गई। आपका नाम, ग्राम का नाम? मैं निकेश कुमार चौरिया, ग्राम पंचायत कपरवाड़ी से। लेकिन इसके पश्चात क्या हो रहा है, ऐसे कितने अधिकारी मिल चुके हैं सचिव के साथ कि इसकी सही निरीक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है, और कितने रुपए सचिव महोदय ने खवाया है ऊपर पार्टी वाले को, उसके ऊपर वाले और अफसरों को। तो इसका सही जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं गज्जू चंद्रवंशी बोल रहा हूँ, बोर्ड की ढाना कपरवाड़ी से। 9 में विधायक निधि से बनवाए थे सर, हम जब सरपंच थे उस समय हमने बनवाए थे सर। 8-9 में ये मोहल्ला वाले से पूछ सकते, बीरबल भैया से, सबसे पूछ सकते।
वर्तमान समय के सरपंच सचिव ये कह रहे हैं कि 2018-19 में उन्होंने बनाया और 50,000 रुपए इसमें कारपूर्ण के भी प्रमाण पत्र दिखाकर निकाले गए हैं। सर हमने तो 8-9 में ये चबूतरा बनाया है, जभी का बना है ये। अब वर्तमान समय में सरपंच और सचिव द्वारा बताया जा रहा है कि ये चबूतरा उनके द्वारा 2018-19 में बनवाया गया है, इसमें क्या सच्चाई है वो बताएं। सर 100% झूठ है सर जी। ये लगाया नहीं गया। 2018 में मैंने मंदिर बनवाया हूँ और 2009 में पंचायत कपरवाड़ी में सीसी सड़क निर्माण कर अत्तरू के मकान से शिकारी के मकान तक स्वीकृत हुई थी 45 मीटर सड़क, जिसमें से 30 मीटर सड़क का ही निर्माण किया गया है और बाकी सड़क का निर्माण कार्य पूर्व सरपंच के कार्यकाल में किया गया है। इसकी राशि वर्तमान सचिव के द्वारा निकाली गई और यहीं पे पास में अतरू के मकान से सुनीता के मकान तक 30 मीटर सड़क की स्वीकृति हुई थी, जिसमें से 15 मीटर सड़क का ही निर्माण किया गया है, बाकी सड़क नहीं बनाई गई। फोटो निकाल के लिए सचिव ने तो बोले 15 दिन में पैसे डल जाएंगे खाता में, तो अभी तक 2 साल हो गए पर अभी कुछ भी 1 रुपये नहीं मिले। आपका नाम? महेश साहब। किराना में ये एक चबूतरा बना है और 3 सेट हम लोग ने डाले हैं और सचिव से बोले 50,000 पूरा चबूतरा में खर्च हो गया बोले। अच्छा, दूसरा चबूतरा कहाँ है? कहीं भी नहीं है बोर्ड किराना के अंदर दूसरा चबूतरा। सचिव और सरपंच द्वारा और जांच अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि 2 चबूतरा बने हैं यहाँ पर। एक ही चबूतरा है। आपका नाम, ग्राम का नाम? राजू चंद्रवंशी, बोर्ड किराना, ग्राम पंचायत कपरवाड़ी। कपरवाड़ी माध्यमिक शाला के पास एक ग्राउंड स्वीकृत हुआ था 2016-17 में, जिसकी राशि 7,91,000 है और यहाँ ग्राउंड की हालत बहुत खराब है, यहाँ कोई काम कराया नहीं गया है और इसकी राशि पूर्ण तरह से निकाल चुकी है। आपका नाम? मेरा नाम सुशील चंद्रवंशी, ग्राम पंचायत कपरवाड़ी, ग्राम छिंदा। घर और दूबे बंदेवाड़ी का घर आजू बाजू है, जो कि यहाँ पे 100 मीटर की रोड होना था, यहाँ पे वास्तविक स्थिति में है नहीं और इसकी राशि भी निकल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की भी इनका दूरी है नहीं और राशि इसकी पूरी निकल चुकी है। 2 संडास बनाया, उसने हमको खड़ा कर फोटो निकाला, पूरी कागजात ले गया, बोले 15 दिन के बाद मैं आपको लाके पैसा दे दूंगा। आज 2 साल बीत गया, 1 पैसा नहीं। आपका नाम? परशुराम छिंदा। सीसी सड़क का निर्माण हुआ था दुर्गा चौक से टायर रोड छिंदा तक 2018 में और इसकी राशि थी 2,78,000 मीटर रोड थी और यहाँ पर जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा जांच भी की गई, उनको बताया भी गया है कि यहाँ पर रोड नहीं है, बनाई भी नहीं गई है। उसके बिल वाउचर लगा करके पूरी राशि का आहरण किया गया है सचिव के द्वारा। और दूसरी चीज़ है, हमारे ग्राम में नैनसुख के घर से पैंच नदी तक वृक्षारोपण का कार्य हुआ था, वहां पर भी कोई सिर्फ 20 पौधे पाए गए और उन्हें बताया गया है कि यहां पर 80% पौधे पाए गए हैं और अभी सही स्थिति में भी हैं। और उनके तो अब मेरी संडास आज तक नहीं बनी। सचिव सरपंच ने मेरे खाता से 12,000 रुपये निकाल लाए, मेरे को धमकी देते कि बोले आप संडास नहीं बनाएंगे तो आप कलेक्टर आएगी धोड़ा, फिर आप जेल चले जाएगी। मैंने बोला मेरी पावती रख लो 12,000 की और मेरा आप 12,000 के आप संडास बना दूँ, मेरी पावती वापस कर देना। आज तक नहीं बनाया। सचिव सरपंच ने सब पैसा मेरे खा गया, गरीबन को ऐसी धक्का दे गया यार। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि तुरंत तत्काल जांच होना चाहिए। आपका नाम? दुबेलाल उनके, रहना छिंदा है, ग्राम पंचायत कपरवाड़ी। के बारे में तो कोई जानकारी नहीं बताया। जो सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, कला मंच का निर्माण नहीं हो रहा, उसके पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, ये भी तो भ्रष्टाचार है। निकाले कि नहीं निकाले ये मेरे को पता नहीं। आपकी दस्तखत से पैसे निकलते होंगे, सचिव और सरपंच की दस्तखत से पैसे निकलते हैं? नहीं, मेरी दस्तखत तो नहीं लिया उन्होंने। नहीं लिए, फिर पैसे कैसे निकालते हैं पंचायत के? पहले शुरू में करवाते थे दस्तखत। पहले शुरू में दस्तखत कराते थे, अब नहीं करवाते, तो अभी पैसे कैसे निकालते हैं? वही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कौन निकालता है? सचिव निकालते हैं। सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम साल लगभग के पहले पंचायत के द्वारा इसका वो हुआ था, फिलिंग करवाई गई थी मुरम से और उसके बाद तो जब भी विभागीय जानकारी चाहिए जाती है तो बताया जाता है कि इतने बाय इतने कम काम है। और इसकी राशि 7,91,000 स्वीकृत हुई थी ग्राउंड की। मुरम की बस फिलिंग करवाने के बाद क्या यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया है, कुछ कार्य किया गया है? मुरम की फिलिंग हुई थी, उसके बाद
खेल मैदान के लिए क्या यही ग्राउंड के लिए Yes. क्या आप जो बोल रहे हैं? यस। फिर उसकी जानकारी नहीं है कि उससे संबंधित वैसा कार्य नहीं हुआ खेल मैदान के लिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी CL मरावी सर, कपरवाड़ी आपकी जनपद पंचायत कपरवाड़ी पंचायत का एक सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था, ग्रामीणों ने आरोप लगाया था, उस पर क्या हुआ बताएं। उसकी जांच के लिए हमने अपने लेवल पे जांच टीम गठित की थी 4 सदस्यीय, और जांच टीम द्वारा जो रिपोर्ट हमें सबमिट की गई है उस रिपोर्ट के आधार पर हमने अपना प्रतिवेदन जो है COZP सर को प्रेषित कर दिया है प्रतिवेदन, और उसमें कार्रवाइयाँ प्रचलित है। जांच टीम में कौन कौन अधिकारी थे सर? जांच टीम में मिस्टर RD बघेल AE मनरेगा, खंड पंचायत अधिकारी APO मनरेगा और BC SBM 4 सदस्यीय टीम थी। RTI के तहत ग्रामीणों द्वारा जो दस्तावेज निकाले गए सर, वो उससे संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि ये सब साठ गांठ कर लीपापोती की गई है, जांच को दबाया गया है। नहीं, ये सत्य नहीं है। जांच टीम ने जो 4 सदस्यीय जांच टीम है, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का अधिकारी इसमें जांच दल प्रभारी थे, और सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने जो जांच में जो तथ्य पाए गए, जो चीज़ें पाई गई, फाइंडिंग्स जो जांच प्रतिवेदन में आया है, उसके मुताबिक ऐसी कोई गंभीर चीज़ें सामने नहीं आई हैं। और जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, लगभग मुझे पता है कि 19-20 बिंदुओं की शिकायत है, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर जांच हुई है। चलिए मौके सर, पर चीज़ें निर्मित होना जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है, और सारे कामों के जो हैं CC भी जारी है। जो जिन कामों की CC जारी हो चुके हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ काम हुआ ही नहीं है। सर CC जारी हो गई है, लेकिन धरातल पर वो सड़क ही नहीं है, वो चबूतरा ही नहीं है, वो खेल मैदान ही नहीं है, तब नहीं, ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है। चलिए, जांच टीम ने एक इस कामों का भौतिक सत्यापन करके और भौतिक सत्यापन के आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट दी है। जांच टीम अकेले कोई व्यक्ति होता तो मैं मान भी लेता। 4 सदस्यीय जांच दल है, और उनने मौका मुआयना किया है, उसके आधार पर उनने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की है। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो मौके पे या धरातल पे वो चीज़ नहीं है, सिर्फ कागज़ पे है। चलिए सर, 20 बिंदु पे तो हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुख्य 2 या 3 बिंदु पे बात करेंगे। चबूतरा निर्माण की जहाँ बात करें, मंदिर प्रांगण में बस्ती में जो बनाया गया है, वहाँ के पूर्व सरपंच और मंदिर के मालिक का ये कहना है कि ये 2008 और 9 में बना है, लेकिन सचिव सरपंच ने वहाँ पर उसको 2018-19 में दर्शाया है। ये भी आपके जांच अधिकारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। नहीं, मैं अब जांच रिपोर्ट को गलत तो नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें जिम्मेदार लोग रहे हैं। वो बिंदु में समाहित या कंडिका में वो काम रहा होगा, उसकी उनने जांच की होगी, और मौके पे जो परिस्थितियां पाई गई होंगी उसके माध्यमिक स्कूल प्रांगण में देखेंगे सर, जो खेल मैदान बनाने के लिए जो राशि आई थी 7,91,000 रुपये, आज भी वैसे ही पड़ा है। न सिर्फ ग्रामीणों का बल्कि शिक्षकों का भी कहना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया गया, लेकिन 7,91,000 रुपये राशि निकाल ली गई पंचायत द्वारा। ये भी इसकी भी CC जारी हुई है, जाँच रिपोर्ट में ये भी आया अधिकारी द्वारा। ये 7 लाख का काम बीच बस्ती में स्कूल है, और स्कूल प्रांगण भी है, वहाँ बगैर काम के और फिर फर्जी तरीके से पैसा आहरण हो जाएगा, ये मैं बीच बस्ती में नहीं सर, माध्यमिक स्कूल ग्राम के बाहर है सर। नहीं, टेकड़ी में है सर। हाँ, बस्ती से लगा हुआ है, वो भी ऐसा नहीं है, तो ये सहमत नहीं हूँ मैं। और जो जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसमें ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है किसी भी निर्माण काम में, चूँकि उनके CC जारी कर चुके हैं, जिम्मेदार लोगों ने मूल्यांकन किया है, और CC एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। जी CO सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत से राशि आहरण किस किस के सिग्नेचर द्वारा निकाली जाती है? सभी को पता है, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही राशि का वितरण होता है। लेकिन सरपंच का ये कहना है कि मैंने पिछले 1 साल से किसी भी कहना चाहिए वाउचर में दस्तखत नहीं किया है, लेकिन राशि निकाली गई है सचिव द्वारा। इस पर आप क्या कहा? नहीं,
मैं इसमें ही कहना चाहूँगा, इस संबंध में आप सरपंच से पूछिए। सरपंच से मैं इंटरव्यू लेकर आया हूँ सर, उन्होंने कहा है कि सरपंच की ओर से मैं वकालत तो नहीं कर सकता कि अगर ये नियम विरुद्ध, उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, अगर ये नियम विरुद्ध सचिव द्वारा खुद मतलब उनके फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकाली जा रही है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? आप डिसाइड करेंगे फर्जी हस्ताक्षर है क्या फायदा? ऐसा कहना है सर, सरपंच का कहना है कि मैंने कुछ भी कहते रहते हैं तो आप सर कैसे कह रहे हैं जांच, फर्जी हस्ताक्षर ग्रामीणों का कहना, सरपंच का कहना है सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर। सरपंच से अगर उनने किया है तो उनसे पूछिए, उसके संदर्भ में क्या बात? जी सर, उनके संदर्भ में अगर उनका कहना ये है कि उनने दस्तखत नहीं किया और राशि निकाली गई तब क्या कार्रवाई होगी सर? अगर ये तथ्य सही साबित होगा तब उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर राशि ड्रावल हुआ है तो बगैर संयुक्त हस्ताक्षर के ड्रावल नहीं होता। आजकल डिजिटली पेमेंट का ज़माना है, FTO या EPO के माध्यम से होता है। मैं सहमत ही नहीं हूँ मैं इससे। सरपंच द्वारा बताया गया सर, अभी वहाँ का वर्तमान में सड़क निर्माण हुआ है। सुन लो एक चीज़, 1 to 1 एक काम के बारे में पूछेंगे, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, अब आप कहाँ से क्या लेके आए हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं ओवरऑल जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट। चलिए सर, मुझे ग्रामीणों ने मतलब शिकायत किया और उसके बाद आपका पक्ष जानना जरूरी था सर, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। ग्रामीण तो ये कह रहे हैं, मेरे पास भी अनेकों बार आए ग्रामीण कह रहे हैं कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? अरे साले करोड़ों का वहाँ काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गए? करोड़ों का भ्रष्टाचार, ये उनके एलिगेशन है, आरोप है। चलिए सर, अगर लाखों का भी हुआ है सर, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर ये जो आप कह रहे हैं ना गांव वालों की वकालत कर रहे हैं, तो गांव वाले तो कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हैं। जांच में जो तथ्य पाए गए हैं वो हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है, उसमें जो भी फाइंडिंग्स आए हैं उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, खत्म। चलिए सर, संचित में एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर जांच में जो चीज़ें धरातल पर नहीं पाई जा रही है और झूठी जांच रिपोर्ट आपके पास आई है, उस पर जांच अधिकारी और सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, बताएं। बिना पे हम तो कह रहे हैं, जांच करवाने के बाद कौन जांच करेगा? आप सर, आप अधिकृत अधिकारी हैं सर। मैंने अपने लेवल पे जांच करवा दी है, जांच टीम गठित मैंने की थी। जांच टीम ने जो रिपोर्ट आई है वो हमने वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसको कौन प्रूव करेगा कि ये सही है, गलत है? आप करेंगे सर। आप ग्राम में जाके करें ना सर, आप चेक करें धरातल पर कि वो चीज़ें हैं या नहीं, जांच में जो आई है। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, आप करेंगे सर, आप अधिकारी हैं। नहीं, जब मुझे अगर ऐसा कुछ समझ में आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है। ठीक है, आपका नाम सर? CL मरावी। ठीक है। जनपद पंचायत की कपरवाड़ी ग्राम पंचायत में, जहां ग्रामीण पिछले 6 महीने से सचिव के खिलाफ शिकायत पर शिकायत करते जा रहे हैं और हमने 28 सितंबर को भी ग्राम में पहुंचकर सचिव के काले कारनामों को दिखाया था और अधिकारियों ने जांच बिठाई थी और जांच हुई, लेकिन जांच से संतुष्ट नहीं है ग्रामवासी। आज वो बताएंगे हमें कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। सबसे पहले तो निकेश चौरसिया जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं। निकेश चौरसिया जी, ये बताएं, हमने खबर दिखाया था 28 सितंबर को, उसके बाद जांच हुई और 2.5 महीने में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिला पंचायत CO को। अब आपका क्या कहना है इस पे? जी, वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। 28 सितंबर को भी ये न्यूज में दिखाया गया था ग्राम पंचायत कपरवाड़ी का मामला, जिससे जनपद पंचायत के अधिकारी हरकत में आए थे और जांच रिपोर्ट तैयार किए थे। हम चैनल का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे ग्रामवासियों की आवाज को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं कि जांच हो गई, अधिकारी आए, जांच हो गई, अब क्या कमी रह गई और फिर से आप क्यों लामबंद है सचिव के खिलाफ? हमारे ग्राम पंचायत कपरवाड़ी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सचिव द्वारा जो काला कारनामा किया जा रहा है, इसकी जांच जनपद पंचायत द्वारा अधिकारी के द्वारा की गई। RD वगैरह, दिलीप ननहरिया, भूपेन्द्र चौधरी जी, रेखा तिवारी मैडम के द्वारा यहाँ जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई,
वो सचिव की मिलीभगत से सचिव के पक्ष में तैयार की गई, जो यहाँ भौतिक सत्यापन में नहीं पाया गया उसका भी उसमें प्रमाणित प्रमाण पत्र दे दी गया है कार्य पूर्ण का। तो इस तरीके की गलत जानकारी दी गई है। उसमें जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि कार्यवाही पंजी प्राप्त नहीं होने के कारण कोई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई बैठक की, लेकिन उसी में बताया गया है कि बैठक में प्रस्ताव पारित करके कार्य का निर्माण किया गया है। इस तरीके की गलत जानकारी दी गई है। और 3/9/2020 को कपरवाड़ी में कलेक्टर साहब का दौरा की भी बात की गई, जो पूर्णतः गलत है। ऐसी गलत जानकारी से ग्रामवासी संतुष्ट नहीं है। इसके कारण हम पुणे से कलेक्टर साहब से इसकी जांच करवाना चाहते हैं। और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत हमारी की गई है, उसमें भी जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए सीएम साहब से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का जो मामला है इसकी सही जांच करवा के उचित निराकरण करवाएं जल्द से जल्द। 6 महीने से हम ग्रामवासी परेशान हैं। निकेश चौरसिया जी कहते हैं कि भौतिक सत्यापन में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, आधे अधूरे हुए हैं, कुछ हुए ही नहीं है, जो दस्तावेजों में प्रूव कर दिए गए और पैसे निकाल लिए गए। आइए, हमारे साथ में है ग्राम के पटेल होरीलाल जी, उनसे पूछते हैं। होरीलाल जी, पिछले समय भी आपने बताया था कि ये सारी समस्याएं हैं, और फिर आपको क्या लगा कि ये समस्या खत्म हो जाएगी? बहुत परेशान है हम लोग। 1/9 को दरखास्त दी, 3-4 महीना होगा लटक रहे हैं। जनपद पंचायत से जो जांच रिपोर्ट आई है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसमें बिल्कुल संतोषजनक रिपोर्ट है ही नहीं कहीं। धरातल में क्या नहीं है संतोषजनक? धरातल में कुछ नहीं है, उनका उल्लेख ही नहीं है। साहब लोगों ने वो जो टीम बनी थी वो देखी, लेकिन उनने वो उल्लेख नहीं किया है। 7 वृक्ष पाए जा रहे हैं, वहाँ 80% लिख रहे हैं। वो जहाँ ग्राउंड में 4 ट्राली रेत नहीं, वो मुरम नहीं है, वहाँ 400 ट्राली को उल्लेख कर वो उसका मान रहा है, सचिव का मान रहा है, हमारे कुछ नहीं माना। मतलब उस जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। अब हम कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं कि वो अपनी निगरानी में जांच करें। चलिए, कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं निगरानी में जांच करने के लिए। भीम जी हमारे साथ हैं, मीडिया से हैं। आप लंबे समय से ग्रामवासियों के साथ में संघर्षरत हैं। क्यों नहीं सुनी जा रही आवाज? अगर सुनी जा रही है तो क्यों लिपापोती की जा रही है? जी, इसमें लिपापोती का मेन कारण हमको ये लगता है कि अधिकारी भी इसमें लिप्त है। उसको बचाया जा रहा है, सचिव को बचाया जा रहा है। इसकी शिकायत लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुकी है और पेपर में भी ये चीज़ें आती है, लेकिन अभी तक कोई इसकी अच्छे से जांच अभी तक हम लोग संतुष्ट है नहीं। और दूसरी चीज़, पार्टियों का भी इसमें सपोर्ट सामने उनको मिल रहा है, सचिव को। और आज आप आए यहाँ पे, बाइट्स ऑफ राइट्स का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से ये आवाज़ उठी। और हम चाहते हैं कि ये तत्कालिक इसकी कार्रवाई की जाए, कलेक्टर महोदय जी यहाँ पर आए। चलिए, और भी हमारे साथ में लोग हैं यहाँ पे। आप बताइए, आप फाइल लेके खड़े हैं, क्या है और क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी, ग्राम पंचायत कपरवाड़ी में माता मंदिर वृक्षारोपण के नाम से प्रांगण में 3,35,000 की राशि स्वीकृत हुई थी, और माता दुर्गा मंदिर के पास भी 3,35,000 का वृक्षारोपण स्वीकृत हुआ है। तो उसमें कोई वृक्ष नहीं पाए गए हैं, बहुत गंभीर स्थिति है, न उसमें कोई लाग लगत है, लेकिन इसकी राशि पूर्ण रूप से निकाली जा रही है। और हम 3-4 महीने से परेशान हैं। लगभग सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो जांच अधिकारी आए थे ग्राम जनपद पंचायत छिंदवाड़ा से, उन्होंने भी रिपोर्ट सचिव के पक्ष में बनाई है, और हमने ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्राप्त किए हैं, और हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय की निगरानी में जानकारी हो और उचित कार्रवाई की जाए। चलिए, हमारे साथ में शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए शिक्षक साथी हैं। आप बताएं, आप इनके साथ में रह रहे हैं, आप अधिकारियों के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, जिला पंचायत सीओ के पास जाते हैं। क्या ये जांच रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हुए? तो इस संबंध में आप इनको लेकर गए? हाँ सर, मैं गया और मैंने ये भी देखा कि 2017 से जीएसटी वाले बिल में पैसा निकलना चाहिए, लेकिन बगैर जीएसटी वाले बिल में ही पैसा निकाला गया है। ये इसका बिल की प्रति हम लोगों ने ऑनलाइन निकाले हैं, जो बगैर जीएसटी वाले बिल में पैसा निकाले जा रहे हैं। तो इससे तो ये प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। चलिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार को रोकने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। सहयोगी मनोज चंद्रवंशी के साथ मैं कृष्ण कुमार भट्ट, वॉइस ऑफ राइट, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।